हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं एक मेडिसिन का रिव्यू करूंगी जो कि मेरी बेबी के ऊपर यूज़ हुआ है। बिकॉज उसे जस्ट कुछ दिन पहले उसे वायरल हो गया था। वायरल भी ऐसा हुआ था कि जिसमें फ़ीवर भी आया था, उसे कफ भी हुआ था और खांसी भी हुई, सूखी खांसी, गीली खांसी, बॉडी पेन, बहुत सारी चीज़ें हुई। सो उस बीच में उसको हमारे जो डॉक्टर हैं उनसे हमने कंसल्ट करा। न्यू डॉक्टर है अभी उसके, बिकॉज हम इससे पहले पुणे में थे। तो उसको अचानक से ही यहाँ पे 1 साल के बाद वो बीमार पड़ी है। और जर्नली टचवुड वो बीमार नहीं पड़ती है। बिकॉज अभी हम दिल्ली होके आए थे, तो वहाँ पे क्या था कि वो थोड़ा घूमी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली ट्रैवलिंग होगी, ट्रैवलिंग नहीं मतलब बच्चों के साथ ज़्यादा ओपन हो गया उसका, क्योंकि ज़्यादातर हमारे साथ ही रहती है। तो उसका थोड़ा सा वहाँ पे ओपन हो गया। और ऊपर से क्या कहते हैं, खेलना, मॉल में घूमना, मॉल में जो बच्चों के होते हैं किड्स के, वहाँ पे जाके उसने बहुत खेला है। सो मे भी शायद वहाँ से वायरस आया कि क्या है ये नहीं पता। और लास्ट में जिस टाइम मैं अपने घर से आ रही थी दिल्ली से, तो वहाँ पे जो बारिश होती है तो गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है छत पे। जो भी स्पेशली जो गमले होते हैं उनके पीछे। तो उसने लास्ट डे पे क्या किया, वहाँ पे खेली, खुद भी खेली और जो अपनी कज़न सिस्टर है उसके साथ भी, उसको भी खिलाया। तो उसकी भी तबीयत वहाँ पे ख़राब हुई है और यहाँ पे इसकी भी तबीयत ख़राब हुई है। तो उसको शुरुआत में क्या हो गया, थोड़ा सा फ़ीवर आया। फ़ीवर आने के बाद उसको 99 फ़ीवर आया। और वैसे हमें एक्सपेक्टेड होता नहीं कि उसको फ़ीवर आया। जैसे फ़ीवर आया, फ़ीवर आने के कुछ टाइम के बाद उसको मतलब ठंड लगी, ऐसा फील हुआ मुझे, क्योंकि मेरे साथ ही सो रही थी वो। अचानक से उसे ठंड लगी और हम लोग बल्कि मंडे को यहाँ पे आ गए थे। उसके वेडनेसडे 3 दिन के बाद उसको असर आना स्टार्ट हुआ था उस वायरल का। तो पहले उसको फ़ीवर आया और फ़ीवर आने के बाद हमने उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी 3 टाइम की मेडिसिन जब स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई। क्योंकि इस वाला ये जो अभी बच्चों का वायरल चल रहा है, इसमें क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं। इतनी कमज़ोर हो गई थी कि ट्रस्ट में गाइस, जो लड़की दिन भर इतना कूदती रहती है, दिन भर इधर से उधर भागती रहती है, और उसने क्या किया, रात के टाइम मैं लेटी हुई थी तो मेरी पीठ में बहुत तेज़ उसने लाते मारी, मजाक में ही मारी बहुत तेज़। तो मुझे भी अच्छा ही लग रहा था क्योंकि मेरे को बैक पेन हल्का हल्का रहता है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत। तो मुझे ये नहीं पता था कि वो उसको नहीं करना है उस टाइम। और मेरे हस्बैंड बोले थे इसको मना करो क्योंकि उसको फीवर है, जितना ज़्यादा हाथ पर चलाएगी दिक्कत हो जाएगी। तो क्या हुआ कि ऑब्वियसली शी इज़ पॉटी ट्रेंड, लेकिन उसको रात के टाइम एक बार टॉयलेट कराना पड़ता है। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैंने उसको जैसे उठाया ना, वो अपने पैर सीधे नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगा मे भी शायद नींद में इसलिए नहीं कर पा रही है। फिर नेक्स्ट डे सुबह जब हम उठे तो वो अपने पैर बिल्कुल सीधे नहीं कर पा रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी कि उसे बेड से उतरना ही नहीं और चलना ही नहीं है। मतलब इतनी उसके पैरों में कमज़ोरी हो गई थी कि जो लड़के इतने भागते रहते हैं वो मतलब चल नहीं पाते। हमें उसको चलाने के लिए इतनी टेंशन हो गई हमें कि एक्चुअली हुआ क्या है। मतलब आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि फ़ीवर उसको, मतलब 3 साल में 3 बार ही फ़ीवर आया होगा। वो भी मेरे वजह से आया था हर बार, मैं यही कह सकती हूँ। फर्स्ट टाइम जब आया तो उसका मुंडन हुआ था, तो उस वजह से उसको फ़ीवर आ गया था। उस नेक्स्ट टाइम आया उसको फ़ीवर जब कोरोना हो गया था उसे, क्योंकि कोरोना भी मेरे वजह से उसको हुआ था, क्योंकि मुझे हुआ था पहले कोरोना फिर उसको। और इस बार जो आया वो भी शायद काइंड ऑफ कह सकते मेरी वजह से आया, क्योंकि मैं उसे लेके गई थी अपने भैया के पास, क्योंकि राखी में मैं गई थी तो साथ में वो भी गई थी। तो क्या हुआ कि बिल्कुल ही चल नहीं पा रही थी। और मतलब मान लीजिए कि वो हमें से जब उसे चलाना पड़ा तो अपने पैर सीधे नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने उसके बहुत अच्छे से मसाज करी, फिर भी शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू वॉक। तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया। एक दिन पहले हम डॉक्टर को दिखा चुके थे, तो डॉक्टर ने उसको मेडिसिन सबको सजेस्ट कर दी थी। तो उसी में ये मेडिसिन भी सजेस्ट हुई थी। तो ये मेडिसिन स्पेशली यूज़ होती है वेट कफ के लिए, गीली खांसी के लिए। तो जिस टाइम हम उसे दिखा के आए तो उसको हल्का फीवर था। उसके बाद उसको 3 टाइम जो मेडिसिन दे रहे थे हम, तो फीवर उसको ऑलमोस्ट उतर गया था, लेकिन फिर उसको खांसी नहीं थी, इरिटेशन नहीं थी और पैरों में दर्द नहीं था। तो हमें पता ही नहीं था। तो जब हम घर पे आए तो उसके पैरों में बहुत तेज़ दर्द था, मतलब वो चल नहीं पा रही थी। और हमें इतना डर गए थे कि इसको हो क्या गया, कि चल नहीं पाएगी क्या। तो उसको बहुत मालिश करी। डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ एनर्जिया, पता नहीं कुछ नाम उसने लिया डॉक्टर ने, जो मुझे पता भी नहीं है क्या कहना चाहता। वो ये कह रहा था कि जब बच्चों को फीवर आता है तो फीवर के साथ अगर बच्चे जो चीज़ सबसे ज़्यादा चलाएंगे, जैसे कि हाथ बहुत ज़्यादा चलाएंगे, हाथ का यूज़ बहुत ज़्यादा करेंगे, खेलेंगे, तो हाथ में दर्द होगा। जो बच्चे पैरों का यूज़ करते बहुत ज़्यादा खेलते, क्योंकि बुखार आता है ना, तब आपको बच्चों को रेस्ट करवाना होता है, ना कि बच्चे भागेंगे तो वो इतने अच्छे से ठीक नहीं होगा। तो उसके कहने पे फिर हमने उसको थोड़ा रेस्ट कराया। जितने बार मैं उसको 3 बार मैं उसे मसाज कर रही थी कि एटलीस्ट वो ठीक से चल पाए। जब वो फर्स्ट चल रही थी, फिर जैसे सो के उठ रही थी दोपहर में, फिर से उसकी टांगों में दर्द हो रहा था। तो फिर से मुझे टेंशन हो रही थी। डॉक्टर ने कहा मेडिसिन
जब तक असर करेगी तभी तक ठीक है, आपको बार बार मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो जब उसकी बार बार मेडिसिन चली 3 मतलब 1 दिन तो पूरा ही लग गया, फिर मैंने पूरे उसके 1 हफ्ते तक 2 टाइम मसाज करी होगी अच्छे से, स्पेशली रात के टाइम में करके सुलाती थी उसे कि उसकी टांगों में कोई दिक्कत ना हो। और अब वो परफेक्टली फाइन है, 1 वीक हो गया, और ऐसा नहीं कि 2 दिन के बाद चलना स्टार्ट कर दिया था उसने। फिर जब ये सब चीज़ें काम नहीं करती ना मेडिसिन, तब आपको सही बता रही हूँ भगवान याद आते हैं ऐसे टाइम में। तो हमारे यहाँ पे ग्रेटर नोएडा की तरफ, आप लोगों को लग रहा है कि मैं ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन बातें सुनिए मेरी, मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेडिसिन का रिव्यू तो मैं कर ही दूँगी, ठीक है। मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ। तो क्या हुआ कि फर्स्ट उसे फीवर आया, फिर उसके टांगों में दर्द हुआ, चलने में अनकंफर्टेबल हो गई, बिल्कुल चलना नहीं चाह रही थी। फिर उसको क्या हुआ, धीरे धीरे उसके गले में छाले आए, छाले भी गले में आए मेरे बच्चे के। पहले थोड़े छाले आए, फिर गालों के दोनों तरफ अंदर की तरफ छाले आए, टंग में छाले आए, गले तक छाले गए उसको, क्योंकि मेडिसिन की वजह से उसको गर्माहट हो गई थी। तो शायद इस फीवर में, इस वायरल में से सब कुछ हुआ। फिर छाले आए, छाले आने के बाद क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद देखा उसको सूखी खांसी हुई, उसके बाद वो खांसी फिर कफ में बदली, गीली खांसी हुई। तो उस टाइम डॉक्टर ने सजेशन दिया था, तो ये उसे 3 टाइम चला था। 5 ml की डोसेज है ये, और ये को गोल्फ LS, गलत बोले तो हम सो सॉरी। लोग आके यहाँ पे बोल देते हैं गलत बोले, अरे कोई बात नहीं भैया। 100 रुपये की मेडिसिन है, 5 ml के डोजेस है, और वो 3.5 साल की है, तो आप इस हिसाब से दे सकते हैं। मेडिसिन स्पेशली यूज़ ही तब होती है जब बच्चों के कफ गले में और स्पेशली मैं आपको ये बात बताऊं, जब भी बच्चे वायरल में होते हैं, तो इसने इस बार खाना भी छोड़ा था, उसको खाना बिल्कुल नहीं मन कर रहा था। तो आप फोर्सफुली खाना मत खिलाए बच्चों को, वो जितना जो चीज़ खाना चाहते हैं वो खिलाए, थोड़े थोड़े इंटरवल पे खिलाए। उसके बाद क्या हुआ, उसको गले में दर्द हुआ, फिर उसकी मेडिसिन चल रही, तो उसकी इतनी सारी मेडिसिन चल रही थी। उसके बाद लास्ट टाइम में क्या हुआ कि उसको लूज मोशन, पहले तो फर्स्ट 1 दिन उसने पूरी पॉटी नहीं करी, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज था, बल्कि डेली पॉटी करती है, 3.5 साल की होगी, ऐसा एक भी दिन है, इवन फ्रॉम द बिगिनिंग न्यूबॉर्न से। सो उसने नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ देर के बाद 1 दिन नहीं किया, फिर नेक्स्ट डे उसने खुद से कर लिया, फिर 2 दिन तक ठीक थी। तीसरे दिन में आके पता चला कि उसको लूज मोशन स्टार्ट हो गए। तो हम उसे दही नहीं दे सकते, दूध नहीं दे सकते, मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा 10 दिन तक तो उसने कुछ नहीं खाया था, दूध वूध कुछ भी नहीं। तो मैं आपको ये बताऊँगी, अगर आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको गर्म पानी से ज़रूर डेफिनेटली आप उसको बाथ दीजिए। पैरों की ज़रूर मालिश करिए, क्योंकि बच्चों को इस बार के वायरल में क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पैरों में। तो पैरों में पेन के लिए आप डेफिनेटली मालिश करिए। तेल आप यूज़ करते हैं कोकोनट का तेल, या फिर आलमंड ऑयल, या फिर सरसों का तेल, जो भी आपके बच्चों को सूट करता है, डेफिनेटली करिए, मालिश करिए बच्चों को, उसमें बहुत आराम मिलेगा। और मेडिसिन मैंने सारी की सारी बना दी है, लास्ट मेडिसिन है जिसका रिव्यू कर रही हूँ, तो आप उनको मेडिसिन दे सकते हैं। 3 टाइम आप आइबीजेसिक मेडिसिन दीजिए, और हाई फीवर आएगा तब आप मेफ्टेल यूज़ करिए। अदरवाइज सूखी खांसी के लिए एक मेडिसिन है, वो मुझे नाम याद नहीं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में दे दूँगी। गीली खांसी हो रही है, तो ये दोनों एक्चुअली उसको साथ में कहा गया था देने के लिए। सो आप ये वाली मेडिसिन दे सकती है। और छाले के लिए जो मेडिसिन थी उसका भी बना रखा है। तो आई रियली होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। और ये मेडिसिन थोड़ी सी बच गई है, और मैंने इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा था, तो ये रहा, थोड़ी सी मेडिसिन इसमें बची हुई है, ये रही, ज़्यादा नहीं थोड़ी है। तो ये रहा 100 ml की डोसेज है, और आप इसे दे सकते हैं 5 ml। और आई रियली होप कि आपके बच्चे अगर अभी तकलीफ में होंगे तो ज़रूर ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय। आई रियली होप ये वायरल वाला जो भी आपको हो रहा है वो बच्चों में, आपको मेडिसिन की सारी जानकारी मैंने दे दी हो। थैंक यू।